मैं श्रीकांत नामदेव एक बार फिर आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विभिन्न भौतिक राशियों के विभिन्न मात्रकों को लेकर आया हूँ। इसमें आप जो है बहुत बड़ी बड़ी दूरियों के मात्रकों का अध्ययन करेंगे और एक ही क्लास में आपको अन्य किसी जो है मात्रकों की जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सारे मात्रकों को मैं कम शब्दों में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा जो क्लास 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट हैं सभी के लिए कारगर सिद्ध होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख सकेंगे। मात्रक यानी जो राशियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की राशियां, उनके मात्रक बड़ी आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए क्लास मात्रक या यूनिट। मात्रक है क्या, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मात्रक क्या है? तो मात्रक क्या होते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश, किसी राशि के मापन के निर्देश किसी राशि के या क्वांटिटी के मापन के निर्देश मानक को यूनिट कहते हैं, यूनिट या मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी यूनिट की? किसी क्वांटिटी के यानी किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को यूनिट कहते हैं। अब यूनिट क्या है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट यानी यूनिट के प्रकार, यूनिट के प्रकार। तो यूनिट कितने प्रकार की यानी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले होगा फंडामेंटल यूनिट, इसे हम कहेंगे मूल मात्रक। दूसरा हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। यानी मात्रक 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मूल मात्रक कौन है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो मूल मात्रक क्या होते हैं? जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। मूल मात्रक कि ऐसा फिजिकल जो क्वांटिटी होती, जो भौतिक राशियां होती हैं, उनके एसआई पद्धति में मूल मात्रक क्या होते हैं? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। 7 कौन कौन सी होती और भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? वो 7। ये देखिए, इससे काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके समक्ष। तो यहाँ पे एक जो है सारणी बना लेंगे अपन लोग। नोट्स के जरिए आप जो है इसको लिख सकते हैं, अपने अपने जो है रजिस्टर में नोट्स करते जाइए। एक सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं हम लोग। तो सारणी के जरिए जो विभिन्न भौतिक राशियां हैं और उनके मूल मात्रक हैं वो आसानी से हमें याद हो जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी एक साइड लिखेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी, और ये हो जाएंगे इसके जो है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। और किस पद्धति में होंगे जी? एसआई पद्धति में। किस पद्धति में होंगे? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म हो जाए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी एसआई पद्धति में विभिन्न भौतिक राशियों के, ये भौतिक राशियां हो जाएंगी आप लोगों के सामने 7, और ये इनके जो है हो जाएंगे एसआई पद्धति में मात्रक। कौन से मात्रक कहलाएंगे? मूल मात्रक होंगे, लेकिन किस पद्धति में होंगे? एसआई। क्योंकि जो है पद्धतियां भी विभिन्न तरीके की होती हैं, जैसे सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, बहुत सारी पद्धतियां होती, लेकिन जो ये मूल मात्रक होंगे ये आपकी एसआई पद्धति में होंगे। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए इसके लिए भौतिक राशियां कौन कौन सी होती साहब। तो भौतिक राशियां पहली कौन सी हो जाएगी आपके समक्ष? लंबाई, लेंथ, लंबाई पहली भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी? लंबाई। दूसरी कौन सी हो जाएगी? द्रव्यमान। तीसरी कौन सी हो जाएगी? समय। चौथी कौन सी हो जाएगी? ताप। पांचवी कौन सी हो जाएगी? विद्युत धारा। छठवीं कौन सी हो जाएगी? ज्योति तीव्रता। और 7 हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। तो ये हो जाएंगी आप लोगों के समक्ष भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये क्या कहलाएंगी? इसकी भौतिक राशियां कहलाएंगी। अब भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होंगे, तो लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। मूल मात्रक क्या होगा? लंबाई को काय में नापते? मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा मूल मात्रक। इसके बाद समय सेकंड। ताप केल्विन। ताप का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसे शॉर्ट में ए संकेत से प्रदर्शित करेंगे, जैसे मीटर एम है, किलोग्राम को केजी है, सेकंड को एस है, और केल्विन का हो जाएगा के है, एम्पियर का ए है जैसे। तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का क्या हो जाएगा? सेकंड, ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडिला। क्या हो जाएगा? कैंडिला। सीडी से इसको प्रदर्शित कर देंगे हम। पदार्थ की मात्रा को मोल से, मोल। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 के यहाँ है फिजिकल यानी भौतिक राशियाँ हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये सारी भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियों की अगर संख्या पूछी जाए कितनी होती? 7 होती, और 7 ही इसके जो है मात्रक हो जाएंगे। एक बार फिर से आप लोग देख लें। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का क्या हो जाएगा? सेकंड, और ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये जो है आपकी 7 भौतिक राशियां हैं, और 7 इसके मूल मात्रक हैं। बड़ी आसानी से जो है आप लोग सीखिएगा। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, और आप लोगों के लिए 9th 10th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब देखते हैं हम लोग
विभिन्न प्रकार की जो भौतिक राशियां होती हैं, इनके मात्रकों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग एसआई के संपूरक मूल मात्रक क्या हैं। एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रक, एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रक सिर्फ दो होते। एक तो होता समतल कोण, नॉर्मल कोण होता है जो एंगल होता, इसका क्या होता है जो है मात्रक, मूल मात्रक क्या होता है। और दूसरा होता है आप क्या होता, दूसरा होता घन कोण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संपूरक मूल मात्रक किसके। सबसे पहला होता आप समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। बहुत महत्वपूर्ण है ये, रेडियन। समतल कोण का मूल मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। घन कोण का क्या होगा, दूसरा इसमें है घन कोण। घन कोण, घन कोण का मूल मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये होते संपूरक मूल मात्रक, सिर्फ दो होते। कौन कौन से होते, समतल कोण होता है और घन कोण होता है। तो समतल कोण का क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, और घन कोण का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम आगे एसआई के कुछ पुराने मात्रक और उनके नए नाम क्या क्या हैं। एसआई पद्धति में कुछ राशियों के पुराने व नए नाम। एसआई पद्धति में कुछ राशियों के पुराने व नए नाम। ये एसआई पद्धति में कुछ राशियों के पुराने व नए नाम क्या हैं। तो जो एसआई पद्धति में कुछ राशियां हैं, तो ये तीन राशियां देखिए आप। सबसे पहले ताप, आवृत्ति और ज्योति तीव्रता का बताऊंगा मैं। पुराना और नया मात्रक क्या हो गया है, पहले किस नाम से इसको जानते थे और आप किस नाम से जानते हैं। ताप, आवृत्ति और ज्योति तीव्रता राशियां हो जाएंगी। पुराने नाम और नए नाम क्या हैं इनके, तो देखते हैं हम पहले तीन के। सबसे पहला है जैसे ताप, टेम्परेचर का देखते हैं, टेम्परेचर का देखते हैं। दूसरा है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का देखते हैं, यानी आवृत्ति का देखते हैं, आवृत्ति का देखते हैं। और तीसरा है तुम्हारा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। देखते हैं पुराने नाम इनके क्या हैं और नए नाम क्या हैं। ताप को पहले किस में लिखते थे, पुराने समय में किस नाम से जानते थे, और नए समय में जो है किस तरीके से जानते हैं। यानी अब पहले डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे इसे, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या बोलते, डिग्री सेल्सियस। इसको नए रूप में बोलने लगे, डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति को पहले किस मात्रक से जानते थे, कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड,
कंपन प्रति सेकंड। अब हर्ट्ज हो गया है, इसको इसका मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज लिख देते हैं हम। पहले जो है CPS लिखते थे हम, कंपन प्रति सेकंड, इसको CPS कंपन प्रति सेकंड। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता, कैंडल शक्ति होता था पहले, कैंडल शक्ति। और अब जो है इसका क्या हो गया, कैंडेला हो गया, कैंडेला हो गया। अब इसका मात्रक क्या हो गया है, कैंडेला हो गया है, CD। तो सबसे पहले इसके ये पुराने नाम, यदि आप लोगों को से पूछा जाता किताब को पहले किस नाम से जानते थे, यानी इसका मात्रक क्या होता था और क्या लिखते थे, तो डिग्री सेंटीग्रेड होता था, डिग्री सेंटीग्रेड होता था। अब डिग्री सेल्सियस लिखते हैं हम। आवृत्ति का पहले आप मात्रक क्या लिखते थे, कंपन प्रति सेकंड लिखते थे। अब क्या लिखते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं। पहले क्या ज्योति तीव्रता का जो है पहले क्या नाम था, कैंडल शक्ति था। अब क्या लिखते, कैंडेला हो गया। तो ये आप लोग जो है नोट्स में लिखते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक हैं और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट के जरिए आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और बकाया आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, और इसके मात्रक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गए मूल मात्रक। सिर्फ अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या, मूल मात्रक के बारे में। तो मूल मात्रक मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई मैंने बताया, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है, ताप है, तो ये 7 और उनके मूल मात्रक। और SI पद्धति में जो है बताया मैंने संपूरक मूल मात्रक कौन कौन से होते, तो 2 होते। कौन कौन से, समतल कोण है, घन कोण है, इनका मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है। अब जो 3 जो राशियाँ मैंने बताई अभी, तो इनके पुराने और नए नाम क्या हैं। तो पुराने नाम क्या हैं, जैसे माना कि मैंने बताया सबसे पहले ताप का पुराना मात्रक क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड था। नया मात्रक क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। आवृत्ति को का पहले मूल मात्रक क्या लिखते थे हम लोग, कंपन प्रति सेकंड लिखते थे, हैं, CPS। अब क्या लिखते हैं इसका मात्रक, हर्ट्ज लिखते हैं। ये लिखा, सभी लिखते जाइए आप। ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या था, कैंडल शक्ति था, है, नया क्या हो गया, कैंडेला हो गया। तो ये हमने बताया सबसे पहले किसकी चर्चा किया हम लोगों ने, मूल मात्रकों के बारे में। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जो होती है इनकी डेफिनेशन क्या होती, तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। क्या कहलाते, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, इनका उपयोग जो किया जाता है, इन मात्रकों का उपयोग बड़ी बड़ी दूरियां या लंबी दूरियों को मापने में व्युत्पन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। और जो मूल मात्रक हैं वो छोटी दूरियां या जो है नापने में उनका उपयोग किया जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वे सभी मात्रक, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, वे सभी मात्रक, वे सभी मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।
वे सभी मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखते हैं सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा प्रकाश वर्ष। सबसे पहला है प्रकाश वर्ष व्युत्पन्न मात्रक। प्रकाश वर्ष क्या है? बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जैसे चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, बहुत बड़ी दूरियां नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरियों नापने के लिए इनका जो है प्रयास किया जाता है। जैसे एक प्रकाश वर्ष, यदि उसने क्वेश्चन मुझे एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। इस मात्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैंने बताया कि बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए इस मात्रक का उपयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब दूसरा इसका क्या है? जैसे एक पारसेक है। दूसरा जैसे क्वेश्चन पूछा गया एक पारसेक बराबर कितना होता है? कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? जी और बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष से, लेकिन इस जो पारसेक होता है, पारसेक बड़ी दूरियां नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो प्रकाश वर्ष है ये लंबी दूरियां नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर उससे पूछा जाता बहुत ही महत्वपूर्ण कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये क्या है? ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ये जो दो व्युत्पन्न मात्रक है, इनका उपयोग जो है बड़ी और लंबी दूरियां नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, या एक प्रकाश वर्ष कितने जो है मीटर के बराबर होता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी बहुत जो है बड़ी दूरियां नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं विभिन्न पद्धतियों में जो है मात्रक क्या होते हैं। जैसे पूछा जाए आप लोगों से कि जो बल है तो बल के जो है विभिन्न पद्धतियों में मात्रक क्या होंगे। जैसे बल या फोर्स, विभिन्न पद्धतियां जैसे बल का पूछा जाता, मैं 3 पद्धतियों में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सबसे पहले बल, नए स्टूडेंट जो हैं चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग पर डे वीडियो में आइए, लाइव में भी मिलूँगा मैं, और आपको जो भी समस्या है निसंकोच आप पूछ सकते कमेंट के जरिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों के समक्ष। देखते हैं, जैसे सबसे पहले बल का जो मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा, तो जो है 3 पद्धतियों में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बल का मात्रक CGS पद्धति में, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर ग्राम
सेकंड। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। है बहुत ही खतरनाक शब्द, लेकिन है बल का ही मात्रक ये डाइन। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। दूसरा है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आप लोगों को, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या हो जाएगा? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये सीजीएस पद्धति है और ये एसआई पद्धति है। तो बल का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन है। अब देखते हैं हम जो है एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म लिख सकते, मीटर हो गया, के से किलोग्राम हो गया, किलोग्राम, और एस से क्या हो गया? सेकंड। तो ये तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा एमकेएस पद्धति में? इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप लोग, F बराबर एम ए। एम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम बताया मैंने अभी। और ये क्या है? त्वरण है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो ये है बल के जो है मात्रक विभिन्न पद्धतियों में। कौन कौन सी में? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया किसमें? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन हो जाएगा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और इन पद्धतियों के फुल फॉर्म सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एसआई पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी क्या हो जाएगा इसका? एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा बल का? न्यूटन होता। न्यूटन ज़्यादा प्रचलित मात्रक है बल का, लेकिन ये किस पद्धति में होता? एसआई पद्धति में। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि किस पद्धति में वो कह रहा है। यदि उसने पद्धति सीजीएस पद्धति में पूछा कि बल का मात्रक क्या है, वो आप लोगों ने लिख दिया डाइन, तो ये क्या हो जाए? डाइन तो सही हो जाएगा। यदि आपने लिख दिया कि जो है न्यूटन, तो ये गलत हो जाएगा हैं। यदि उसने कहा कि जो है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, आप लोगों ने लिख दिया न्यूटन, न्यूटन लिख दिया या डाइन लिख दिया, तो दोनों गलत हो जाएंगे। आप लोगों का क्या है कि बोले न्यूटन जानते हम तो बस, तो न्यूटन गलत हो जाएगा वो। इसलिए पद्धतियाँ जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताया मैंने बल की विभिन्न पद्धतियों में मात्रक। अब हम देखते कार्य का। सिमिलरली इसी प्रकार से हम देखेंगे वर्क का। किसका देखते हैं? वर्क का, यानी कार्य का। कार्य का तीनों पद्धतियों में मात्रक देखते हैं, कार्य या वर्क। पहली पद्धति कौन सी हो जाएगी? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जैसे उसने पूछा सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता, तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता? अर्घ। क्या होता है? अर्घ। दूसरा है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है?
तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। फॉर्मूले से निकाल सकते W बराबर F इंटू एस, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो इससे निकल आएगा बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये है कार्य की मात्रक। किन किन पद्धतियों में, विभिन्न पद्धतियों में। सबसे पहले सीजीएस पद्धति में मैंने बताया अर्घ। ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के भी मात्रक हैं, कार्य और ऊर्जा के मात्रक सिमिलर होते लगभग। जैसे जूल, जैसे यदि ऊर्जा पूछा जाता कि जो है ऊर्जा का मात्रक क्या होता, तो भी जूल होता। जैसे ना गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी का मात्रक क्या है, तो भी जूल हो जा। जैसे ना पोटेंशियल एनर्जी का मात्रक क्या है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का क्या है, तो भी जूल होता। यानी अधिकांशतः जो मात्रक होते हैं वो कार्य और ऊर्जा के जो होते वो कैसे होते हैं, समथिंग होते हैं, समान होते लगभग। तो ये है, तो मैंने बताया क्या, सीजीएस पद्धति में अर्घ, एसआई पद्धति में जूल, एमकेएस पद्धति में न्यूटन मीटर। इसी प्रकार बल का भी मैंने बताया था, बल का मात्रक क्या हो जाता, सीजीएस पद्धति में डाइन, एसआई पद्धति में न्यूटन, और एमकेएस पद्धति में क्या होता, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए से निकालते हुए, एफ बराबर एम ए से, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, और इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका जो है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रा। ठीक है, तो आप जो है नोट्स के जरिए आप लिखते भी जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। अब हम देखते 2 क्वेश्चन और मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे उसने कहा कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता। सपोज दैट उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट के जरिए बता सकते हैं आप लोग क्या होता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन के बराबर होता है, यानी 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितने होते, 10⁵ डाइन, बहुत मोस्ट है। यानी 1 न्यूटन बराबर कितने होते, 10⁵ डाइन। लिख लीजिए आप, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता। दूसरा, यदि उसने क्वेश्चन पूछा 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, सपोज दैट पूछा 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते थे। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ, 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁷ अर्घ। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, बहुत मोस्ट है, पूछा भी जाता कई दफे क्वेश्चन। 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते, 10⁷ अर्घ होते। आप लोग पढ़िएगा, मात्रकों से क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। ये पूरी एक क्लास आप देख लीजिए, कहीं से भी मात्रक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे सॉलिड 100% जो है बनेगा। ऐसा कोई भी जो है फिजिकल क्वांटिटी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, भौतिक राशियों का, जो आपसे मात्रक ना बने। ये बिल्कुल दावा के साथ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पढ़ते रहिए आप लोग सिर्फ क्लास। अब आगे हम देखते हैं जो विभिन्न प्रकार की जो है राशियां होती हैं उनको 10⁻ के रूप में व्यक्त करना। भौतिक में जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी राशियां होती हैं उनको 10⁻ के रूप में व्यक्त करना। दस की विभिन्न भौतिक राशियों
को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना। ये भी, इससे आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चन निकल के आएंगे और पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत मोस्ट हैं ये भी। एक सारणी के जरिए आप लोग जो है बड़ी आसानी से सीख सकते। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 10 की घात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पूर्व प्रत्यय और यहाँ लिख सकते हैं आप संकेत। यहाँ भी आप लिखेंगे 10 की घात पूर्व प्रत्यय और संकेत। इस तरीके से आप जो है 2 सारणी बना लेंगे, 2 सारणियां बना लेंगे। अब इसमें क्या देखते हैं हम, जो बहुत बड़ी राशियां हैं 10 की घात के रूप में किस तरीके से हम व्यक्त करते हैं, और बहुत जो छोटी राशियां हैं उनको हम 10 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। इससे भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम व्यक्त करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते डेका हेक्टो किलो। यहाँ लिखेंगे डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा, टेरा पेटा, एक्सा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साइड हम लिखेंगे धनात्मक, 10 की घात के रूप में जितनी भी धनात्मक राशियां आती हैं और ये बड़ी राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बड़ी राशियां कहलाती हैं। तो यदि उसने पूछा कि डेका, तो डेका में क्या हो जाएगा? 10 की घात 1। सॉरी, इसमें जो है आंकिक लिखेंगे हम लोग, पूर्व प्रत्यय नाम है ये उसके, ये 10 की घात के रूप में हम लोग जो है लिखेंगे। अभी इस साइड लिखेंगे डेका हेक्टो किलो, मेगा, फिर गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। यदि वो पूछता डेका 10 की घात के रूप में, डेका को किस तरीके से हम लिखते हैं, तो डेका क्या हो जाएगा? 10 की घात 1, हेक्टो 10 की घात 2, हेक्टो को 10 की पावर के रूप में कैसे? 10 की घात 2, किलो को क्या हो जाएगा? 10 की घात 3, हाँ 10 की घात 3 हो जाएगा। और मेगा को क्या लिखेंगे? 10 की घात 6। हाँ देखते हैं, सबसे पहले डेका, तो 10 की घात के रूप में डेका को क्या लिखेंगे? 10 की घात 1। हेक्टो को क्या लिखेंगे? 10 की घात 2। किलो को क्या लिखेंगे? 10 की घात 3। मेगा को क्या लिखेंगे? 10 की घात 6। गीगा को क्या लिखेंगे? 10 की घात 9। टेरा को क्या लिखेंगे? 10 की घात 12। पेटा को क्या लिखेंगे? 10 की घात 15। एक्सा को क्या लिखेंगे? 10 की घात 18। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जो है देखिएगा। जैसे उसने पूछा डेका को 10 की घात के रूप में, 10 की घात 1, इसका संकेत क्या हो जाएगा? DA, शॉर्ट में लिखेंगे हम इसको DA। तो क्या हो जाएगा? डेका को 10 की घात के रूप में 10 की पावर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हेक्टो को 10 की घात 2, इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा हो जाएगा किलो को 10 की घात
3, तो इसको क्या हो जाएगा k से प्रदर्शित कर देंगे। मेगा को 10 की पावर के रूप में क्या लिखेंगे 10 की घात 6 लिख देंगे। m इससे इसको जो है प्रदर्शित करेंगे। जैसे उसने कहा गीगा को 10 की पावर के रूप में, तो 10 की घात 9, 1 गीगा बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 9, जी से प्रदर्शित करेंगे। टेरा को 10 की पावर के रूप में क्या करेंगे तो 10 की पावर 12, तो क्या हो जाएगा टेरा को टी से प्रदर्शित करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला हम देखते कि पेटा को क्या लिखेंगे हम 10 की घात 15, पेटा को क्या लिखेंगे 10 की घात 15 और पी से इसको प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं एक्सा बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 की घात 18 और ई से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से ये आप लोग याद रख सकते हैं। और इसकी एक जो है आप शॉर्ट तरीके से भी सीख सकते हैं, जैसे डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की घात 3। अब जैसे माना कि हम इससे देखते हैं तो 3, इसमें 3 प्लस और कर दीजिए तो मेगा बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात 6, 6 में 3 प्लस कर दीजिए 10 की घात 9, गीगा हो जाएगा 10 की घात 9, 3 और प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, 9 3 12, तो टेरा हो जाएगा 10 की घात 12। और इसमें और 3 प्लस कर देंगे पेटा, तो पेटा कितना हो जाएगा 10 की घात 15 हो जाएगा। इसमें 15 में 3 प्लस कर देंगे घात में तो कितना हो जाएगा 18, तो एक्सा बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात 18। यदि पूछता है एग्जाम में आपसे कि जो है एक एक्सा को 10 की पावर के रूप में लिखिए, ऑप्शन में दे रखा उसने 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 की घात 18। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमसे बनना चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि हमसे बनना चाहिए सभी मात्रक और जो है उनकी 10 की घात के रूप में व्यक्त करना। अब इसी जो है पॉजिटिव 10 की घात के रूप में पॉजिटिव राशियां हैं प्लस, यानी 10 की घात +1, 10 की घात +2, +3, 6, 9, 12, 15, 18, तो इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से देखते हैं हम छोटी राशियों को हम किस तरीके से जो है व्यक्त करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसमें भी पूर्व प्रत्यय में सबसे पहले हम लिखेंगे डेसी, नीचे क्या लिखेंगे हम डेसी के बाद हम क्या लिखेंगे सेंटी, फिर क्या लिखेंगे मिली के बाद क्या लिखेंगे माइक्रो के बाद क्या लिखेंगे नैनो के बाद क्या लिखेंगे पीको हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा पीको के बाद क्या हो जाएगा फेमटो, क्या हो जाएगा फेमटो के बाद क्या हो जाएगा एटो। तो ये है, इसको सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, ये प्लस की राशियां हैं और ये क्या हो जाती हैं माइनस की राशियां होती हैं और होता सेम ही है ये। जैसे डेसी, तो डेसी में क्या हो जाएगा 10 की घात -1, सेंटी में क्या हो जाएगा 10 की घात -2, मिली में क्या हो जाएगा 10 की घात -3, माइक्रो में क्या हो जाएगा 10 की घात 6, नैनो में क्या हो जाएगा 10 की घात 9, पीको में क्या हो जाएगा 10 की घात 12, फेमटो में क्या हो जाएगा 10 की घात 15, एटो में क्या हो जाएगा 10 की घात 18। तो ये क्या है हमारी छोटी राशियां हैं जिन्हें 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जैसे उसने पूछा डेसी 10 की घात -1 या 1/10 लिख सकते इसको, या सेंटी 10 की घात -2 या 1/10 की घात 2 हो जाएगा ये है। मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पीको 10 की घात -12। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, फेमटो और एटो, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्या, जैसे फेमटो को 10 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे 10 की घात -15, विकल्प दे देगा वो अलग अलग, जैसे उसने 10 की घात 12 दे दिया, 15 दे दिया, 16 दे दिया, इस तरीके से। तो हमें जब याद होंगे हम तभी सही कर सकते, नहीं तो जो है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जो है ये सारणी बना लीजिएगा और जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कीजिए। शॉर्ट तरीके से जो है हमें इसके संकेत लिख सकते, डेसी को हम क्या करते डी से प्रदर्शित करते,
सेंटी को सी से, मिली को एम से और माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पीको को पी से, फेमटो को एफ से, एटो को ए से। ये संकेत लिख सकते हैं हम। ये पूरा आपका हो जाएगा सारणी। आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है 10 की घात के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।